Namaste and welcome back to lecture number 6 of Standard 8 Chemistry. Topic is metal and non-metal. In last class, we have studied about the extraction of metal, minerals, ore, that's all. And in this lecture, we will study about the chemical property of metals. Is it clear? What do you mean by chemical? Means its reactivity, a reaction with other element. The combining, or you can say the activity to react other element is known as reactivity. So let's start with our topic, that is chemical property of metal. Okay, see, before that I would like to introduce or explain a very important term, that is metal void. Do you know metal void? Any element which have property of metal as well as non-metal. Is it clear? I repeat it, any element which has tendency to show both property, metallic as well as non-metallic, means it has property of metal as well as non-metal. That property of element is defined as metal void. Is it clear? मतलब आप कोई एलिमेंट है जो मेटल के भी जैसा बिहेव कर रहा है, नॉन मेटल के भी जैसा बिहेव कर रहा है, तब आप उसको बोलते हैं मेटल वाइड. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट नोट डाउन मेटल वाइड, देन आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टर्म. Metal wire. Write down definition. The element which behaves like metal, as well as non-metals. Which behaves like metal as well as non-metals, or you can say which show properties of metals as well as non-metals called metal void. समझिए बात को फिर से. कोई भी ऐसा एलिमेंट जो मेटल के प्रॉपर्टी को भी शो करता है और नॉन मेटल के भी प्रॉपर्टी को शो करता है, आप उसको मेटल वाइड बोलते हैं. क्लियर हुआ? ऐसा एलिमेंट जो मेटल के भी प्रॉपर्टी को शो करता है, मीन्स मेटल के भी जैसा बिहेव करता है और नॉन मेटल के भी जैसा बिहेव करता है, तब आप उसको मेटल वाइड कहते हैं. ओके, नोट डाउन, देन आई विल गिव एग्जांपल. राइट डाउन फास्ट. रिटन एग्जांपल्स आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, दिस इज SI, written GE, and arsenic, AS are the example of metal void. Write down first. ये सब एग्जाम्पल्स हैं मेटल वाइड के. सिलिकॉन, SI इसका सिंबल है, GE इसका सिंबल है, और AS इसका सिंबल है. These elements are known as what? Metal voids. राइट डाउन फास्ट. समझे बात को? कोई ऐसा एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों को जैसा बिहेव करता है, तब आप उसको मेटल वाइड बोलते हैं. इसमें आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक. दीज आर द वेल नोन एग्जांपल ऑफ मेटल वाइड. राइट डाउन फास्ट. ओके, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. Chemical properties of metals. मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, मीन्स आपको इसके रिएक्टिविटी के बारे में जानना है कि ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, किससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कौन किससे रिएक्ट करेगा, ये भी हम लोग देखेंगे. ओके, तो पहले देखते हैं. फर्स्ट, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. ओके, राइट डाउन. First is reaction
of metals with ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन मतलब O2। आई बात समझ में? अब समझिए, जो भी मेटल, कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है या करेगा तो जो बनेगा उसको ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। क्लियर है? अब हम आपको ट्रिक से समझाते चलते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अब ये है, ऐसा मान लो कोई मेटल है, केस 1 से समझ लो अच्छे से, फिर आपको हम डिटेल में समझाएंगे कि क्या बनेगा। ये M कोई मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहे हैं। अब ये 2 से आपको कोई लेना देना नहीं है, इस 2 को आपको भूल जाना है कुछ देर के लिए। इसका वैलेंसी 2 होता है, और इस एलिमेंट का हम लिए हैं मेटल केस 1, यहां नोट कर लेते हैं मेटल। अच्छा, नीचे लिखेंगे 1, नोट में लिख लीजिए। M is the metal with valency 1। वैलेंसी 1। M ऐसा मेटल लिया है जिसका वैलेंसी 1 है, और उसके रिएक्ट करा कर क्या बनेगा उसको देखना है। तो देखिए, इसको भूल जाना है, ये नंबर को कुछ देर के लिए कि है ही नहीं अपने पास। अब क्या करना है, रिएक्शन जो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से प्रोडक्ट बनाइए। तो क्या बनेगा? देखिए, M, ये 2 यहां आ जाएगा और इसके साथ 1 जाएगा, तो ये O हो जाएगा। अब बैलेंसिंग हम लोग 7th पिछले क्लास में पढ़े थे, प्रीवियस ईयर, तो बैलेंसिंग की जरूरत है नहीं। अगर बैलेंस करना चाहे तो कर लीजिए। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 हो गया। यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ 2, तो यहाँ 4, क्योंकि मेटल्स 4 हो गया, अब बैलेंस्ड है। ठीक है? तो अब आपको ध्यान रखना है कि M ऐसा मेटल है जिसका वैलेंसी 1 है। क्लियर हुआ? देखिए, अब कौन कौन सा मेटल है जिसका वैलेंसी 1 है, तो आप नोट कर लीजिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सबका वैलेंसी कितना होता है? 1। ये सबका वैलेंसी इज इक्वल टू 1। ठीक है? तो आप एक रिएक्शन आप करके देखिए, इसको आप कंप्लीट करके हमको सेंड करेंगे। ठीक है? आप इसको खुद से ट्राई करेंगे इस रिएक्शन को। Na है, O2 है, क्या बनेगा? इसको बैलेंस करेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड को आप फिर ट्राई करेंगे, K है प्लस O2 है, इसको ट्राई करेंगे। और आगे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा मेटल ऑक्साइड बनाता है, कौन पर ऑक्साइड और कौन सा सुपर ऑक्साइड बनाता है, वो हम आपको अगले क्लास में ट्रिक से बताएंगे। अभी बस सीख लीजिए। ओके, नोट डाउन फर्स्ट, देन वी विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट वन, मतलब नेक्स्ट रिएक्शन विथ मेटल हैविंग वैलेंसी 2। इसको आप नोट करिए और फिर हम आपको समझाते हैं। रिटर्न केस 2 ले रहे हैं। केस 2 में ऐसे मेटल को लेंगे, क्लियर है, जिसका वैलेंसी 2 हो। लेते हैं मेटल विथ वैलेंसी 2। ठीक है? मतलब हम यहाँ जो मेटल लेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और ऐसे मेटल लेंगे जिसका वैलेंसी 2 है। तो पहले नोट कर लेते हैं कौन कौन सा मेटल है जिसका वैलेंसी 2 है। तो M मेटल है, यहां पे लेंगे Be, Ba, Mg, Ca, Sr, Zn, etc। ये सब मेटल है जिसका वैलेंसी 2 है, और भी है, बस आपको समझने के लिए। तो अब देखिए, हम लिख देते हैं, यहाँ M है, M रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ O2 लिख दीजिए। अब देखिए, हमने अभी जस्ट आपको पिछले रिएक्शन से बताया कि इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? इसका वैलेंसी कितना होता है? 2। और यहाँ जो मेटल लिए हैं केस 2 में, कैसा मेटल है जिसका वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दो। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाते हैं, तो यहाँ अगर सेम नंबर हो तो कैंसिल कर देते थे, याद होगा। तो क्या लिख देंगे? ऐसे लिख दे, पहले M2O2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये दोनों कॉमन है इसलिए हटा देंगे, तो यहाँ इसको ऐसे लिख दें, MO, बन जाएगा। बैलेंस करना है तो कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है? अब एक आप एग्जांपल ट्राई करके देखिए, फिर आपको समझ आएगा। Mg प्लस O2, इसको आप कंप्लीट करिएगा। दूसरा जिंक प्लस O2, इसको ट्राई करके हमको बताइए। हो गया? फास्ट रिटर्न, गुड।
अब एक चीज नोट कर लीजिए, फिर अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। जितने मेटल्स होंगे, क्लियर है, उसके जो ऑक्साइड बनेंगे वो बेसिक होंगे। कैसे होंगे? बेसिक। अब बेस याद है ना कि जो बेस का मतलब हमने आपको ट्रिक से समझाया था, भूल गए होंगे आप। बेस तब होगा जब लिटमस का कलर रेड से ब्लू में चेंज होगा। तो ये बेसिक बोल रहे हैं, मतलब इसमें रेड लिटमस डालेंगे तो ब्लू हो जाना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ब्लू। तो जितने भी जनरली 100% नहीं है, ऐसा 100% कुछ होता नहीं है, जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे वो सब बेसिक होंगे, मतलब रेड को ब्लू में चेंज करेंगे। नॉट 100%, बहुत सारे नहीं भी ऐसा होते हैं, इम्फॉर्ट्रिक होते हैं, क्लियर है। तो इन जनरल ऐसा होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अगले रिएक्शंस को। ओके, बाय बाय।